नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है वंश बीज। मैं अपनी बूढ़ी आंखों से दुलाघाट के जमींदार मणिक घोषाल के वंश के बहुत से उतार चढ़ाव देखता आया हूँ। मणिक घोषाल के बाद से ही जमींदारी की नींव हिलती हुई स्पष्ट नजर आने लगी थी। पीढ़ी जात हवेली भी अब मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसी हवेली के पश्चिम किनारे में स्थित सौर गृह में मैं टूटता हुआ एक झरोखा हूँ। क्या क्या नहीं देखा मैंने बड़े घर की बड़ी बातें, जिनमें दृश्य कम होते हैं और अदृश्यता ज़्यादा। वहीं मैं अपने अंधियारे में समेटे हुए हूँ, मानो वही मेरी धरोहर है जो शेष रह गई है और जो मेरे सीने में धड़कन बनकर धड़कती रहती है और यदा कदा टीस भी जगाती है। इनका एक एक रहस्य नौलखे रत्न से कम न होगा, जिस पर से पर्दा हटते ही आदमी की आंखें मानो चकाचौंध हो जाए। नहीं, आज मैं ऐसे किसी रहस्य का उद्घाटन करने नहीं जा रहा। आज तो एक ऐसे झगड़े की बात सुनाने जा रहा हूँ जो दुलाघाट के जमींदार मणिक घोषाल के पोते जादूलाल घोषाल एवं उनकी पत्नी जसुमती के बीच हो रहा था। क्या कह रही हो जसू? आज हमारे इतने लाड़ प्यार से पाले पोसे इकलौते बेटे का विवाह तुम उस अनाथ लड़की से कराना चाहती हो? आखिर ऐसा क्यों? कोई सौतेली माँ भी शायद यह न चाहेगी, पर सुवर्थ तो तुम्हारा अपना बेटा है। आखिर ऐसा क्यों चाहती हो तुम जसुमती? इसे तुम मेरी जिद मान लो। जिद? हाँ, और तुम मेरी जिद तो जानते ही हो। आज 20 वर्ष के हमारे वैवाहिक जीवन में जमींदार कालापद मुखोपाध्याय की इकलौती रूप गर्भवती बेटी की जिद को तुम भली भांति जान गए होगे। उस अनाथ लड़की में तुमने ऐसा क्या देख लिया? बार बार उसे मेरे सामने अनाथ न कहो जी। अनाथ न कहूँ तो और क्या कहूँ? जिसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना। ठीक है, तब न मानो मेरी बला से, पर जान लो सुवर्थ का ब्याह सुनैना से इसी फागुन मास के में न हुआ तो आज से ही मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ, और तब तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगी जब तक सुनैना इस घर में आकर अपने हाथों से पानी नहीं पिलाती। ठहरो ठहरो, यह क्या अंधेर है? यह कैसी जिद, यह कैसा अत्याचार है जसुमती? मुझे सोचने पर जरा समय दो। तीर धनुष से छूट चुका है, अब शेष बातें आप जाने, कहकर जसुमती अपने पूजा के आसन पर जा बैठी। जसुमती का पूजा के आसन पर जा बैठना यानी जसुमती का वह दाव कुंडली का ऐसा नाग था जिसके कांटे का कोई इलाज न था। जदूलाल कमरे में चहलकदमी करने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। पीठ पर दोनों हाथ बांधे वे दांत पीसने लगे। बहुत देर तक जदूलाल इसी तरह हाथ बांधे इधर से इधर टहलते रहे। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। समय कितना बीत चुका, इस ओर भी उनका ध्यान नहीं था। अचानक वे लपकते हुए बोले, आखिर मुझे इसका कुछ कारण तो बताओ जसुमती। उस अनाथ लड़की का ही तुम्हें क्यों विचार आया? जसुमती हंस पड़ी। इसलिए कि उस अनाथ को हम सनाथ बना सके, उसे माँ बाप का सच्चा प्यार दे सके। ऐसे तो लाखों अनाथ पड़े हैं जसुमती, किस किस को हम सनाथ बना सकते हैं भला? यह तो कोई कारण ना हुआ। सच सच बताओ, बात क्या है? सच सुन नहीं पाओगे क्या? जदूलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उनमें आतंक सा समाया, कंठ सूखने लगा। सुन पाओगे भी तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे क्या? अब तो जदूलाल के हाथ पाँव में कंप आ गई। जल्दी बताओ कि बात क्या है? मेरी तो नारी सुन हुई जा रही है। दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मणिक घोषाल के जिस वंश पर तुम्हें इतना नाज है, उस वंश का यह इकलौता वारिस सुव्रत एक भिखारी का बेटा है। यदि आसमान भी फटकर गिर पड़ता तो जदूलाल सह जाते, पर यह विस्फोट भयानक था। वे चीख पड़े, यह झूठ है जसुमती। कहते कहते वे कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े। इतना क्रूर मजाक न करो जसू। वे गिड़गिड़ाने लगे। तुम तो जानती हो, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। तुमसे ब्याह करने के बाद मैंने किसी और स्त्री की तरफ आंखें उठाकर भी कभी नहीं देखा।
यह तुम कैसा बदला लेना चाहती हो मुझसे? नहीं नहीं, इतनी बड़ी गाली मुझे मत दो जसुमती। नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है। ऐसा उस हवेली में पहली बार हुआ था। नौकर चाकर, दास दासियां सभी हैरान थे कि पति पत्नी दोनों एक साथ कैसे बीमार पड़ गए, और बीमार भी हुए हैं तो दोनों अलग अलग कमरे में सारा दिन अकेले ही क्यों पड़े रहना चाहते हैं। न वैद्य हकीमों की दवा कराना चाहते हैं, न किसी को अपने कमरे में प्रवेश करने की आज्ञा ही देते हैं। जदूलाल हिसाब भी क्या देखे, अपने कमाई होती तो हर पैसे के खर्च का हिसाब देखा जाता। जहाँ कर्ज का ही खान पान हो, वहाँ एक पैसे की जगह 4 भी खर्च हो जाए तो माथे पर सिकन नहीं आती। अपनी गांठ का क्या जाता है, 2 की जगह 10 जाए बला से। ये बातें कभी भी जदूलाल का सिरदर्द न बन सकी। हाँ, जसुमती की छींक भी आ जाती तो जदूलाल की दुनिया में भूकंप डोल जाता। और आज वही जसुमती ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी थी। जदूलाल उन ज्वालाओं में सिर से पांव तक धू धू जल रहे थे। तन बदन में आग का प्रकोप फैला हुआ था। ये लपटें तन से अधिक उनके मन को झुलसा रही थी। मुझ पर तो समय की मार पड़ी है, इसलिए मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस हवेली की बात न पूछिए। कभी अपने रूप पर मदमाती यह हवेली जब सितारों के सामने झमकर निकलती तो चांद भी धोखा खा जाता था और हवेली का अवगुठन खोलने के लिए झुक आया करता। पर ज्यों ही हवेली खिलखिला पड़ती, बेचारा चांद खिसियाना होकर बांधनी की ओर लौटने लगता था। उस समय उसका चेहरा देखते ही बनता था, लेकिन आज तो हवेली का चेहरा विद्रूप हो उठा है। वह उदास उदास रहती है, फिर भी चांद उस पर हंसता नहीं, अपितु एक सच्चे उपासक प्रेमी की भांति पटो हवेली की मुंडेर पर बैठ अपने दुख सुख की बातें उसके साथ बतियाता रहता है। इस हवेली के वसिंदों का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। दूल्हाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मणिक घोषाल की 5 पीढ़ियों में पुत्र का जन्म बराबर होता आया था। हाँ, कम से कम यही बात सब जानते थे। दूल्हाघाट का बच्चा बच्चा जानता था। परंतु जैसे ही 6ठी पीढ़ी की शुरुआत हुई, जमींदारी की बागडोर ढीली पड़ने लगी। इधर जदूलाल का सौरगृह में जन्म हुआ और उधर जदूलाल के पिता नवेदू घोष की सांप काटने से मृत्यु हो गई। परिवार में हो हल्ला मच उठा। बड़ा अशुभ माना गया पुत्र जन्म और जदूलाल की मां को उसी क्षण से कारावास में डाल दिया गया। उनकी मृत्यु होने तक परिवार के किसी सदस्य ने कभी उनका मुंह नहीं देखा। यहाँ तक कि प्रांगण के पेड़ पौधे ने भी कभी उनकी परछाई नहीं देखी। लेकिन जदूलाल का भाग्य अच्छा था। 14 वर्ष की आयु होते होते परिवार के एक छत्र शासक बनते देर नहीं लगी। लेकिन क्योंकि परिवार के अन्य पुरुष पात्रों की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। जमींदारी की बागडोर हाथ आते ही कर्ज का खान पान भी शुरू हो गया। जदूलाल के 17 वर्ष के होते न होते हवेली में नाच गाना और रंगरलियों मनाई जाने लगी। हर दिन जश्न होता, हर रात दिवाली होती। फिर जदूलाल का पहला ब्याह हुआ, फिर जदूलाल का दूसरा ब्याह हुआ, फिर जदूलाल का तीसरा ब्याह हुआ। जदूलाल की तीसरा विवाह क्या हुआ, उनकी दुनिया ही बदल गई। जदूलाल को अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, बस जसुमती ही जसुमती। जिधर देखो उधर उनके जसुमती ही दिखाई देती थी। और पहली बार दूल्हाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मणिक घोषाल की 5 पीढ़ियों में जो बात नहीं हुई थी वह हो गई। प्रतिष्ठित जमींदार मणिक घोषाल की हवेली की बाहरी दीवारें ने अथवा परिवार के किसी पुरुष सदस्य ने खानदान के किसी स्त्री मुख को कभी नहीं देखा था। पर जसुमती अब हवेली और खानदान की सर्वोसर्वा बन गई थी, क्योंकि वह उच्च वर्गीय उच्च कुल दानघाट के जमींदार कालीपद मुखोपाध्याय की लाडली सुपुत्री थी। दहेज में वह इतना कुछ लाई थी कि जदूलाल का सारा कर्ज अदा हो सके तथा जिंदगी भर सुख चैन की बंसी बजाई जा सके। लेकिन जदूलाल ने उस धन से कर्ज अदा नहीं किया। जदूलाल ने उस धन को अपने ही सुख चैन के लिए खर्च करना मुनासिब समझा। जसुमती क्या आई, कुबेर का खजाना लेकर स्वर्ग की अप्सरा ही आ गई थी मानो। तब जदूलाल उस अप्सरा के पांव क्यों न चूम लेते। जसुमती के कंगनों की पहली झनकार रात के तीसरे प्रहर
में जब हवेली में गूंजती तो जैसे हवेली की आंख खुल जाया करती और फिर दिन भर जसुमती की पायल हवेली के हर कक्ष में सुबह से शाम तक छम छम गूंजा करती। प्रांगण में पेड़ पौधे भी इस सुख से वंचित न रह सके। जसुमती ने आते ही अपने पति को अपने बस में कर लिया। उसका कोमल हृदय रह रहकर एक बात को सोच सोच कर कांप उठता था। उसे जिंदगी भर की खुशी पाने के लिए दूल्हा-घाट के प्रतिष्ठित जमींदार मणिक घोषाल के वंश को कुल दीपक भी देना था। यही तो उस घराने में स्त्री का आजन्म सुख और वैभव पाने की शर्त थी, वरना वही कैद, वही कारावास या फिर देश निकाल ले जैसी सजा। यही नहीं, मैं तो यह भी जानता हूँ कि कभी कभी तो दूल्हा-घाट के प्रतिष्ठित जमींदार मणिक घोषाल के वंश की स्त्रियों को इस कसूर के लिए मृत्यु दंड भी दिया जा रहा था। जो स्त्री पुत्र को जन्म नहीं दे पाती उसे चुपके से हीरे की कनी पीसकर दूध में पीने के लिए बाध्य किया जाता, ताकि वह स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर ले, जिससे दूल्हा-घाट के प्रतिष्ठित जमींदार के वंशजों पर हत्या का आरोप न लगने और मृत्यु सुखी नारी का अभिशाप से भी बचा जा सके। पर कभी कभी युवा नारी विद्रोह कर बैठती, जीने की लालसा का अंत इस प्रकार न कर पाती। तब जमींदार के वंशजों की मुखिया पुरुष चुपके से उस नारी का गला घोंटकर उसे मार डालता और हवेली के पीछे स्थित कुएं में उसकी लाश को मुंह अंधेरे लुढ़का आता। इस तरह एक इतिहास का अंत हो जाता। उस दिन प्रातःकाल से रात के मध्याग्रह तक पुरोहित और पंडितों को बुलाकर जाप और हवन किया जाता। हवन के उस धुएं के साथ उस घटना को भुला दिया जाता, उस स्त्री को भी भुला दिया जाता। फिर उस स्त्री का नाम परिवार का हर सदस्य भूल जाता। धुएं को तो इतना ही अस्तित्व होता है ना, धुएं सी ही उस स्त्री का वैसा ही धुंधला इतिहास होता है। प्रतिष्ठित जमींदार की यह हवेली एक किले की भांति अवस्थित है। हवेली के तीनों और 3 पोखर हैं। एक पोखर का पानी पीने के काम आता है, दूसरे पोखर पर घाट बने हैं जहां मणिक घोषाल के घराने की स्त्रियां नहाने जाया करती हैं, और तीसरे पोखर में जमींदार परिवार के खाने के लिए मछलियां पाली जाती हैं। ये तीनों पोखर जमींदार के अपने पोखर हैं। बाहर का कोई आदमी इसके घाट के आसपास भी नजर आ जाए तो मृत्यु दंड पाने का अधिकारी मान लिया जाता है। जसुमती को पहली बार जब अपने तन में परिवर्तन होने का आभास हुआ, उसी क्षण से उसका मुंह सफ़ेद पड़ गया था। भय के कारण वह सोचने लगी, अब 9 महीने तक दिन का चैन और रातों की नींद उसे नसीब न होगी। उसने सुन रखा था कि जदूलाल की पहली पत्नी ने जैसे ही एक कन्या को जन्म दिया, उसी क्षण उस कन्या का गला घोंटकर मार डाला गया था, और पहले ही प्रसव में वंश को कुल दीपक न देने के कारण रातों रात उस बहू को किराए की बैलगाड़ी में बिठाकर उसके मायके भिजवा दिया गया था। घर की पालकी में भिजवाने की उदारता भी जमींदार घराना नहीं दिखला सका। ठीक ही तो सुना था जसुमती ने तो यह तक सुना था कि पर मैंने तो स्वयं अपनी इस बूढ़ी आंखों से देखा है जदूलाल ने कितने चाव से रानीगंज से कुमुदनी को ब्याहकर इस हवेली में फूलों के पायदान बिछाते हुए प्रवेश कराया था। पलक झपकते 1 साल बीत गया, और जब कुमुदनी के मां बनने के लक्षण दिखाई दिए तो जदूलाल रात दिन उसके पास ही बने रहते। जदूलाल ने अपना संपूर्ण कारोबार मुंशी और गुमास्तों को हाथ में सौंप दिया। उस वर्ष आम के बागों से भी बहुत आमदनी हुई थी। सारे लक्षण बहुत शुभ थे, पर भाग्य की करामत तो अदृश्य की डोर में बंधी होती है ना। कुमुदनी ने कन्या को जन्म दिया। रात दिन कुमुदनी के चंद्रमुख को एक चकोर की भांति एकटक निहारने वाला जदूलाल ने एक गर्जना के साथ एक क्षण का भी विलंब किए बिना नौकर को आज्ञा दी कि तुरंत किराए की गाड़ी हाजिर की जाए। सबकी बोलती बंद हो गई थी। कुमुदनी की रातों रात घिघनी बंद गई थी। कुमुदनी ने कोचवान से मिन्नतें की कि वह एक बार जदूलाल को बुलवा दे, ताकि विदा के समय अंतिम बार वह उनकी चरण धूलि ले ले, जिससे अपनी मृत्यु के समय वह मन में कोई इच्छा न रखकर आसानी से प्राण त्याग सके। पर नहीं, जदूलाल ने फिर कुमुदनी का मुंह नहीं देखा। रही सौर गृह की बात,
वह तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि किस तरह कुमुदनी सिर पटक पटक कर गिड़गिड़ा रही थी कि उसकी मासूम बच्ची को गला घोंटकर न मारा जाए, कि वह अपने देश निकाले को स्वीकार करती है, कि वह बच्ची को स्वयं पाल लेगी, कि उसकी उसी कन्या के सहारे वह जी लेगी, अथवा बच्ची के साथ साथ उसे भी मार डाला जाए। पर नक्कारों में तूती की आवाज़ कौन सुने? उसकी एक न चली। यह कैसे संभव था कि दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार के वंश की कन्या गलत हाथों में पहुंचकर कोठे की शोभा बनने के लिए जीवित रख दी जाए? कन्या का जन्म ही एक अभिशाप है। दहेज के दानव न जाने बंगाल की ऐसी कितनी कन्याओं को निगल लिया है। यह संख्या तो इतिहास का कोई खूनी पन्ना भी नहीं बता सकता। मैं तो फिर एक हवेली का टूटा हुआ झरोखा हूँ। मैं इस सौरगृह में हुई हत्याओं की साक्षी हूँ। इस घर में किसी पुरुष ने इस सौरगृह में आने की कभी हिम्मत नहीं की। अगर कोई यहाँ तक आ पाता तो उसे मेरी आंखों में झांकने का मौका मिलता। वह देख पाता कि मेरी आंखों में छाए इस घनघोर अंधेरे में कितना दुख और कितने आंसू छुपे हैं। यहाँ हुए अत्याचारों की प्रतिक्रिया उसे मेरी आंखों में झलकता हुआ दिखाई दे जाता तो मुझे विश्वास है वह भी अपनी पड़ोसी नुपुंसकता के लिए अवश्य ही सिर घूमता और फिर उसकी आंख की कोर से अनायास एक बूंद आंसू अपनी पहचान अवश्य बना लेता। इसलिए जसुमती ने प्रसव के समय अपनी छोटी बहन हेमवती को अपने पास ही बिठा रखा था। जैसे ही नवजात शिशु के रुदन की आवाज़ सौरगृह में गूंजी, जसुमती ने अपनी शक्ति और साहस बटोरते हुए हेमवती से पूछा था। हेमवती ने जसुमती के कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाहट में ही जवाब दिया, तो ले यह कहकर जसुमती ने तुरंत सिरहाने रखी एक थैली उठाई और हेमवती को देकर कुछ आवश्यक बातें समझाई और कहा, इसमें सोने की मोहरें हैं, तुरंत जा, किसी को कानो कान खबर ना हो पाए, सावधान रहना, जाओ जल्दी। रात के घनघोर अंधेरे में हेमवती कुछ दूर पैदल बढ़ती चली गई। फिर आम के वृक्ष में बंधा घोड़ा लेकर वह सरपट दौड़ पड़ी। थोड़ी ही देर बाद जब हेमवती लौटी तब फिर एक बार शिशु के रोने की आवाज़ अंधेरे में चीरकर उभरी। इस बार रोने की आवाज़ तीव्र एवं स्पष्ट थी। तुरंत ही हवेली में बात फैल गई कि जसुमती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। चारों ओर उत्सव की तैयारियां होने लगी, आतिशबाजी छूटने लगी, दासियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी, खुशी की एक लहर दौड़ गई। वंश का कुल दीपक दिया था हवेली की बहू ने। बस फिर क्या था, बहू की आरती उतारी गई, मंगल गान गाए गए, शंख फूके गए, ढोल बजने लगे, दुर्गा देवी की पूजा योजना बनने लगी। बहू को नजर न लगे इसलिए बहू को और नवजात शिशु पर से चांदी के रुपए न्यौछावर कर गरीबों में बांटे गए। फिर पुत्र के नामकरण के दिन जसुमती की इच्छा अनुसार गरीबों को महाभोज दिया गया और भोजन के उपरांत उन्हें वस्त्र दान दिए गए। अचानक हेमवती दौड़ी आई, हाँफते हुए बोली, दीदी दीदी, पूरी सांस तो ले ले पगली, देख तो माथे पर कितना पसीना आ गया है। हेमवती ने आतंक भरे कंठ से फुसफुसा कर कहा, वह भी आई है दीदी। हाय, जैसे छाती में कोई कील धंस गई हो। जसुमती चीख पड़ी, कहाँ है, कहाँ है? हेमवती, मुझे दिखा, मुझे उसके पास ले चल मेरी बहन। क्या तुम जाओगी वहाँ? हेमवती मानो आसमान से गिरी। हाँ, मुझे से चलो, एक बार तो मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा देख लेने दो हेम, फिर न जाने कब देख सकूंगी। नहीं दीदी नहीं, जरा भी इस बात की इधर उधर हो जा, जो होगा सो होगा, मुझे न रोक। वेगवती नदी की तरह जसुमती दीवानवार दौड़ती चली गई भिखारियों के बीच और फिर वह स्वयं स्त्रियों को साड़ियाँ बांटने लगी। हेमवती का संकेत पाते ही जसुमती ने उस स्त्री को 2 साड़ियाँ दे दी। हेमवती ने तुरंत उस स्त्री से कहा, हड़बड़ी में तुम 2 साड़ियाँ आ गई है, दूसरी साड़ी अपने बाजू वालों को दे दे। जसुमती ने फौरन उसे टोकते हुए कहा, नहीं रहने दो दी हुई चीज़ लेते नहीं हेम। फिर वह ऐसे झुक आई मानो उसे चक्कर आ गया हो। जसुमती ने हौले से झुककर अपनी जाई कन्या के कपोल आखिर चूम ही लिए थे। इतनी भीड़ में किसी ने क्या देखा होगा, पर मैं तो हवेली के पश्चिमी किनारे पर खड़ा था, अतः पिछवाड़े के प्रांगण में होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाएं मेरी आंखों से भला कैसे बच पाती। 2-2 साड़ियाँ पाकर भिखारन खुश हो उठी थी।
दूधो नहाओ मालकिन, पुतो फलो, आशीर्वाद देती हुए वह चली गई। झगड़े के 9वें दिन जदूलाल ने न रहा गया, पुनः जसुमती के कमरे द्वार पर जा खड़े हुए, क्योंकि वैद्य और हकीमों ने बतलाया था कि निरंतर उपवास के कारण जसुमती के प्राणों पर आ बनेगी। हवेली सूनी पड़ गई थी, कहीं कोई रेल पेल नहीं, हलचल नहीं, मानो हवा को भी सांस लेने की अनुमति नहीं थी। जसुमती, आखिर तुम चाहती क्या हो? यह कैसी बिजली गिराई है तुमने मुझ पर? किस बात का बदला ले रही हो तुम? जसुमती ठहाका लगाकर हंस पड़ी। भूल गए, तुमने अपनी पहली पत्नी को घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने एक कन्या को जन्म दिया था। तुमने अपनी दूसरी पत्नी का त्याग इसलिए किया क्योंकि उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। हाँ, यह सही है, और तुमने उस दोनों बच्चियों को कुएं में फिकवा दिया था। जदूलाल खामोश रहे, पर तुमने अपनी पत्नियों को इतना भी मौका नहीं दिया कि वे कुछ प्रतीक्षा करें। हो सकता है वे कदाचित दूसरी बार पुत्र को जन्म दे पाती, पर तुम्हें तो स्त्री की महत्ता स्वीकार ही नहीं। तुम तो अपने ही अहंकार को प्राश्य दिया चाहते हो। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में स्त्री का क्या इतना भी स्थान नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके? मैंने यही किया है। तुमने कहा था सुव्रत हमारा बेटा नहीं, क्या यह सच है? हाँ, यह सत्य है, और यह भी सत्य है कि वह भिखारन का बेटा है। जदूलाल छाती पर हाथ रखकर चीख पड़े। नहीं नहीं, यह सच नहीं। उनकी आवाज़ मुंह से निकल नहीं पा रही थी। तो आप ही बताइए, क्या आज आप इस बात को इससे इनकार कर सकते हैं लोगों के सामने कि सुव्रत आपका बेटा नहीं है? मानो सैकड़ों सांपों ने एक साथ जदूलाल को डस लिया हो। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। उन्होंने यह तो सोचा ही नहीं था, कैसे कहे वे लोगों को कि सुव्रत उनका बेटा नहीं है, सुव्रत एक भिखारन का बेटा है। क्या यह बात वे किसी से कह सकेंगे भला? उनकी तो जैसे विचार शक्ति ही लुप्त हो गई थी। अभी बात तीसरे के कानों तक नहीं पहुंची कि सुव्रत एक भिखारन का बेटा है, अतः सुनैना को आप अपनी बहू बना ले। तो तुमने अब तक मुझे धोखे में रखा था? हाँ, स्त्री को उसका स्थान देना ही होगा। उस पर मनमना अत्याचार करके, आघात करके पुरुष जीत नहीं पाएगा। आखिर वह अकेला ही जीवन की गाड़ी तो ढोता नहीं। तो तुमने बदला लिया है मुझसे? नहीं, इसे बदला नहीं कहा जा सकता। मैंने प्रतिघात किया है, इसलिए कि मेरी बच्ची को भी उसके अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। तुम्हारी बच्ची? हाँ, सुनैना हमारी बेटी है। मेरा तो सिर चकरा रहा है। मेरी सारी इंद्रियां जवाब दे गई। अगर मैं मृत नहीं हूँ तो क्या जीवित हूँ? तुम कहती हो कि सुनैना तुम्हारी बेटी है और तुम उसे बहू बनाकर इस घर में लाना चाहती हो। जदूलाल ने लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा। हाँ, सुव्रत हमारा बेटा नहीं है, पर सुकन्या हमारा वंश बीज है। उसे इस घर में जब तक नहीं लाऊंगी तब तक सुव्रत आपके कुल का दीपक नहीं कहला सकता। यह ब्याह तो होना ही है। जिस जसुमती ने व्यंग की हंसी अपने होठों पर लाते हुए पूछा। अब तो आप लोगों से यह कहने से रहे नहीं कि सुव्रत एक भिखारन का बेटा है। जदूलाल मानो कट कर रह गए। तो जसुमती ने जदूलाल की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। पर कटे पंछी की तरह जदूलाल फरफरा उठे। तो अब तो जान ही गए हो कि सुनैना हमारी बेटी है, तो जाकर एक काम करो। अन्य बंगालियों की तरह दहेज जुटा न पाने की स्थिति में सुनैना का गला घोट दो, या फिर उसे उसी तरह पुनः निराधार छोड़ दो, ताकि कल वह किसी वेश्या के कोठे की शोभा बन सके। जसू, और हाँ, इन सब बातों से पहले मुझे हीरे की कनी पीसकर दूध में देना न भूलना। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि तभी किसी मनचले शरारती बच्चे ने हवेली के रोशनदान के कांच पर पत्थर दे मारा था और मैं लहूलुहान होकर, संज्ञा खोकर धराशायी हो गया था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।